मुझसे अनजाने में इतना बड़ा पाप हो गया जिसकी कीमत शायद मुझे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। मेरा नाम आरव मल्होत्रा है। मैं एक म्यूजिक बैंड का लीडर हूँ। कम उम्र में ही नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ मिल गया था और मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है क्योंकि मेरी शादी काव्या से हुई थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब हमारे बैंड में एक नई लड़की आई, नंदिनी। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि पढ़ाई और काम में भी तेज थी। जैसे ही मैंने उसे पहली बार देखा, मैं जाने अनजाने उसकी तरफ ये सदा चला गया। वह मेरी असिस्टेंट बनी, हर वक्त मेरे साथ रहने लगी और इसी बीच मेरी बीवी काव्या अपने काम की वजह से ज्यादातर बाहर रहने लगी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरी बढ़ती गई और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कब नंदिनी के करीब चला गया। सब कुछ साफ दिखने लगा था, लेकिन मैं खुद को यही समझाता रहा कि सब कंट्रोल में है। तभी काव्या अचानक घर लौटी। उसने मुझसे सवाल किए, लेकिन मैंने हर बार बात को काम का बहाना बनाकर टाल दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे परख रही है, मेरी वफादारी की परीक्षा ले रही है। सच जानने के लिए काव्या ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने एक फेयरवेल वीडियो रिकॉर्ड किया, ऐसा वीडियो जिसे देखकर किसी को भी यही लगे कि वह मुझे छोड़कर जा रही है। उस वीडियो को छोड़कर वह खुद घर में बने एक गुप्त कमरे में बंद हो गई। वह कमरा पूरी तरह साउंड प्रूफ था, न रोशनी, न मोबाइल नेटवर्क और बाहर से सिर्फ एक ही चाबी से खुल सकता था। उसे भरोसा था कि कुछ घंटों में नंदिनी उसे बाहर निकाल लेगी। जब मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे लगा मेरी बीवी सच में मुझे छोड़कर चली गई है। मैं अंदर से टूट गया। उधर काव्या उसी कमरे के अंदर बैठी इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा खुला ही नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस नंदिनी पर उसने भरोसा किया था उसी ने जानबूझकर चाबी बदल दी थी। वह न सिर्फ उसे बाहर नहीं निकालती बल्कि उसी घर में रहकर शीशे और कैमरे के सामने उसका मजाक उड़ाती रही। समय बीतता गया, कमरे में रखा खाना खत्म हो गया, सिर्फ बासी रोटियां और गंदा पानी बचा। फिर भी मेरी बीवी जिंदा रहने की कोशिश करती रही। मैं काव्या को ढूंढता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर नंदिनी मेरे और करीब आती चली गई। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं इतना अंधा हो गया था कि हर हद पार कर दी और मेरी बीवी वह उसी गुप्त कमरे में लगे एक तरफा शीशे के पीछे बैठी सब कुछ देखती रही। मेरी बेवफाई, मेरा गिरना, मेरा सच।